नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं और इस अध्याय की दूसरी प्रश्नावली यानी कि 1.2। जैसा कि हमें पता है कि इस प्रश्नावली में हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 1 बटा वर्गमूल 2 7 वर्गमूल 5 और 6 प्लस वर्गमूल 2 इन सभी संख्याओं को हमें अप्रिमेय सिद्ध करना है। और जब इन संख्याओं को अप्रिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रिमेय संख्याएं और अप्रिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास दो प्रकार की वास्तविक संख्याएं होती हैं, एक तो प्रिमेय संख्याएं, दूसरी अप्रिमेय संख्याएं। प्रिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक हैं तथा q यानी कि हर 0 के बराबर नहीं है। ऐसी संख्याओं को कहा जाता है प्रिमेय संख्याएं। जैसे 4 है, 4 को हम 4 बटा 1 लिख सकते हैं तो एक प्रिमेय संख्या है। 3 को 3 बटा 1, 0 को 0 बटा 1, -7 को -7 बटा 1 लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं? प्रिमेय संख्याएं। इसके अलावा 2 बटा 3, -8 बटा 3, 10 बटा 3, 7 बटा 3 इत्यादि इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उनको कहा जाता है वह प्रिमेय संख्याएं। उसके बाद में जब हम अप्रिमेय संख्याओं की बात करेंगे तो जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11 और पाई, इस प्रकार की संख्याओं को कहा जाता है अप्रिमेय संख्याएं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि अगर हम 4 को 4 बटा 1 लिख सकते हैं तो वर्गमूल 2 को भी वर्गमूल 2 बटा 1 लिख सकते हैं, तो ये संख्या भी p बटा q के रूप में होगी है और यह संख्या भी प्रिमेय होनी चाहिए, जबकि मैं कह रहा हूँ यह संख्या अप्रिमेय है। देखो यहाँ पर वर्गमूल 2 को हम वर्गमूल 2 बटा 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वर्गमूल 2 और 1 यहाँ पे हमने क्या लिखा है? p बटा q की फॉर्म में, और p बटा q के रूप में लिखने के बाद में हमने क्या कहा? p और q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है? वर्गमूल 2 और 1 दोनों पूर्णांक नहीं है। आपको पता है कि वर्गमूल 2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए वर्गमूल 2 बटा 1 के बराबर तो है वर्गमूल 2, लेकिन ये प्रिमेय संख्या नहीं है, ये अप्रिमेय संख्या है। जनरली हम ये कह सकते हैं कि वर्गमूल के अंदर जहाँ भी अभाज्य संख्या आ जाती है उसको हम अप्रिमेय संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? हमने पिछली प्रश्नावली में किया है, ऐसी संख्याएं जो 2 से शुरू होने वाले केवल अपने पहाड़े में आएँ। जैसे 2 केवल 2 के पहाड़े में आता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सभी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। और अगर मैं अभाज्य संख्याओं पे वर्गमूल लगा दूंगा तो क्या बन जाएंगी? अप्रिमेय संख्याएं। तो हमारे पास वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, वर्गमूल 13 इस प्रकार की संख्याएं क्या हैं? अप्रिमेय संख्याएं। अब इन अप्रिमेय संख्याएं तो हैं, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन आया है तो प्रश्नावली 1.2 का पहला कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। हमें ये मैंने आपको समझा दिया कि वर्गमूल 5 अप्रिमेय संख्या क्यों है, और अब हमें ये बताना है कि वर्गमूल 5 अप्रिमेय संख्या है तो इसको सिद्ध कीजिए, यानी कि हमें सिद्ध करना है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया हमारे पास दो प्रकार की वास्तविक संख्याएं हैं, एक तो प्रिमेय और एक अप्रिमेय। हमें क्या करना है? देखो अप्रिमेय के बारे में कोई स्पष्ट परिभाषा हमारे पास नहीं है यहाँ पे, लेकिन प्रिमेय के बारे में स्पष्ट परिभाषा है। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। हम करेंगे क्या यहाँ पे? हमें सिद्ध तो करना है अप्रिमेय, हम उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? कि वर्गमूल 5 एक प्रिमेय संख्या है। अगर प्रिमेय संख्या है तो प्रिमेय संख्या की डेफिनेशन लग जाएगी उसके ऊपर कि हम प्रिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका हल स्टार्ट करते हैं हम। मान लेंगे उल्टा, क्या मानेंगे? कि माना वर्गमूल 5 एक प्रिमेय संख्या है, प्रिमेय संख्या है। हमने उल्टा मान लिया कि वर्गमूल 5 एक प्रिमेय संख्या है। अगर ये प्रिमेय संख्या है तो क्या होगा? वर्गमूल 5 को हम लिख सकते हैं p बटा q। अभी मैंने आपको बताया कि प्रिमेय संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हैं, तो मैंने वर्गमूल 5 को लिख दिया p बटा q। यहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है, तो हमने ये बताना है यहाँ p तथा q पूर्णांक हैं तथा q बराबर 0 नहीं है। अच्छा, ये हमने बता दिया कि p और q दोनों यहाँ पे पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। एक बात और बतानी है हमें यहाँ पे,
कोई भी संख्या जब हम लिखेंगे, जैसे हमने 6/10 लिखा है, हम इसको काट सकते हैं। 2 तिया 6 और 2 5 10। काटने के बाद में ये क्या अंक आए हमारे पास, 3 और 5, यानी कि हमने इसको चेंज कर दिया 3/5 में। यहाँ पर देखो 3 और 5 क्या हैं, दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होता है, सह अभाज्य संख्याएं, इनमें क्या होता है, इनमें ऐसी दो संख्याएं होती हैं जिनको केवल एक संख्या एक ही भाग करे। जैसे 6 और 2 है, 6 और 2, 6 और 10, 6 और 10 को एक भी भाग कर रहा है दोनों को, और 2 भी भाग कर रहा है दोनों को, तो दो संख्याएं दोनों को भाग कर रही हैं, तो 6 और 10 आपस में सह अभाज्य नहीं है। जबकि हमने काट दिया तो 3/5 आया, और अब यहाँ पे 3 और 5 को केवल और केवल एक भाग करेगा, और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को भाग कर दे, इसलिए ये दोनों संख्याएं क्या हैं, सह अभाज्य। तो हमने यहाँ पे जो p/q लिया है, इसको हमने सह अभाज्य रूप में लेना है। मतलब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, तथा ये लिखेंगे p तथा q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब p और q दोनों को एक के अतिरिक्त कोई अन्य नंबर भाग नहीं करेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं आगे। हमारे पास ये है वर्गमूल 5 बराबर p/q। करना क्या है, हमें दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हमने दोनों तरफ वर्ग करना है इसके। जब हम वर्ग करेंगे तो आपको पता है वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो इधर बचेगा 5, बराबर में क्या बचेगा, p का वर्ग बटा में q का वर्ग। अब 5 को भी 5/1 लिखेंगे और इसको कर देंगे आर पार गुणा। आर पार गुणा करेंगे तो p के वर्ग की गुणा हो जाएगी 1 के साथ, और 5 की गुणा हो जाएगी q के वर्ग के साथ। अब एक काम और करना है हमने, p का वर्ग बटे में 5 बराबर q का वर्ग। देखो हमने यहाँ पे कहा था कि p और q दोनों पूर्णांक हैं। p और q दोनों पूर्णांक हैं तो p का वर्ग और q का वर्ग भी दोनों पूर्णांक होंगे। जबकि हमारे पास क्या आ रहा है, p का वर्ग बटे 5, यानी कि p के वर्ग को 5 से भाग करने पर q का वर्ग आ रहा है। q का वर्ग मतलब एक दूसरा पूर्णांक आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि p का वर्ग को 5 से भाग करने पर q का वर्ग आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि p का वर्ग 5 से विभाज्य है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, p का वर्ग 5 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब पूरा पूरा भाग होता है। अगर p का वर्ग 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये रूल होता है गणित का, अगर p का वर्ग 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अगर p 5 से विभाज्य है तब हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, p को 5 गुणा में एक नया नंबर, क्योंकि p 5 से विभाज्य है इसलिए 5 गुणा में एक नया नंबर हमने 5m मान लिया। और m यहाँ पे क्या होगा, m भी एक पूर्णांक होगा, m यहाँ पे एक पूर्णांक होगा। अब हमने p को 5m माना है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से p का वर्ग, p का मान तो 5m है तो 5m का वर्ग, p का मान 5m है तो p की जगह मैंने रख दिया 5m, बराबर में 5q का वर्ग। 5 का वर्ग 25, साथ में m का वर्ग बराबर में 5q का वर्ग। m का वर्ग बराबर 5/q का वर्ग, 5q का वर्ग बटा में 25 हो जाएगा। अब ये इसको काट देगा, 5 एकम 5, 5 5 25, कुल मिलाकर ये आएगा m का वर्ग बराबर q का वर्ग बटा में 5। अब m का वर्ग बराबर q का वर्ग बटा में 5 आ रहा है। m क्या है, पूर्णांक है, और m अगर पूर्णांक है तो m का वर्ग भी पूर्णांक होगा। q के वर्ग को 5 से भाग करने पे एक नया पूर्णांक आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा q का वर्ग है वो 5 से विभाज्य है। अगर q का वर्ग 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। ये भी एक गणित का रूल है कि q का वर्ग अगर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। अगर q भी 5 से विभाज्य है और यहाँ पे p भी 5 से विभाज्य था, देखो p 5 से विभाज्य है और q 5 से विभाज्य है, मतलब p तथा q दोनों 5 से विभाज्य हैं। अगर p और q दोनों 5 से विभाज्य हैं, जबकि हमने माना था कि p और q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं।
सह अभाज्य संख्याएं हैं तो अभी अभी मैंने बताया था आपको, एक के अतिरिक्त कोई भी नंबर दोनों को भाग नहीं करेगा। तो यहाँ पे तो आ गया 5 दोनों को भाग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो माना था वो गलत था। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हम यहाँ पे ये लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है। हमने जो माना था वो गलत है। हमने जो माना था वो गलत है, तो हमने क्या माना था कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, मतलब वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना था, ये गलत हो गया। अगर ये गलत हुआ तो वर्गमूल 5 कैसी संख्या बन जाएगी? अपरिमेय। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास दो प्रकार की वास्तविक संख्याएं होती हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अब देखिए हमारे पास वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध कर दिया। अगर पेपर में ये आ जाए वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तो हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ 5 आया वहाँ वहाँ 7 लिखना है। और अगर ये सिद्ध करना हो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास 5 आया है वहाँ वहाँ हम 2 लिख देंगे, तो हमारे पास वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो जाएगा। आगे हम दूसरा क्वेश्चन इसका हल करेंगे। प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में सिद्ध किया है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है और थोड़ा छोटा है, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। स्टार्टिंग पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे कि जैसे हमने वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या माना था, ऐसे ही 3 + 2 वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो इसका हल जब हम शुरू करेंगे तो हम मानेंगे, इसमें माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अगर 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम इसको लिखेंगे P/Q के बराबर। क्या लिखेंगे? यहाँ P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। अब देखिए हमने क्या किया, 3 + 2 वर्गमूल 5 को मान लिया P/Q के बराबर में। अब करना क्या है, हमारे पास 3 और 2 दोनों क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 और 2 क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। जबकि वर्गमूल 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। करना क्या है, हमने पहले 3 को और फिर 2 को बारी बारी से दाएं पक्ष की तरफ लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 वर्गमूल 5 बराबर P/Q। इसको दाएं पक्ष की तरफ लेके जाएंगे या दाएं तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -3। अब हमें क्या करना है, इसके बटा में 1 करके दोनों का एलसीएम लेना है। Q और 1 का एलसीएम Q, ये बन जाएगा P - 3Q। अब ये वैल्यू आई 2 वर्गमूल 5 की, P - 3Q बटा में Q। अब हम इधर रखेंगे वर्गमूल 5 क्या है? P - 3Q बटा में Q था, और ये 2 हो जाएगा इधर दाएं पक्ष में आने के बाद में बटा में 2Q। ठीक है, कुल मिलाकर हमारे पास वर्गमूल 5 का मान आया P - 3Q बटा में 2Q। अब देखिए P और Q दोनों क्या हैं? पूर्णांक। क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ P तथा Q दोनों पूर्णांक है। P और Q दोनों पूर्णांक हैं, तब हमारे पास ये जो P - 3Q तथा 2Q दोनों क्या होंगे? ये भी पूर्णांक होंगे। क्यों होंगे पूर्णांक? क्योंकि देखो Q एक पूर्णांक है, Q को 2 से गुणा कर देंगे तो एक नया पूर्णांक बन जाएगा। P और Q दोनों पूर्णांक हैं, पूर्णांक में से पूर्णांक को घटा देंगे तो भी क्या बनेगा? पूर्णांक। पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे या पूर्णांक के पूर्णांक से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? पूर्णांक। लेकिन अगर हम पूर्णांक के बटा में पूर्णांक लिख देंगे, P - 3Q बटा में 2Q, क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। ये हमें ध्यान रखना है कि पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे
या पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करेंगे तो नया पूर्णांक आएगा, अगर पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करेंगे तो एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए हमारे पास दाएं पक्ष की तरफ क्या होगी, ये परिमेय संख्या, जबकि बाएं पक्ष की तरफ क्या है, वर्गमूल 5। क्या लिखेंगे, जबकि वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है और p-3q/2q परिमेय संख्या है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर हो जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता तो हम कहेंगे हमने जो माना था वो गलत है। क्या लिखोगे, अतः हमारा मानना गलत है। अगर हमारा मानना गलत है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 + 2 वर्गमूल 5 संख्या है, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का पहला पार्ट। सिद्ध करना है हमें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, सेम। क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर 1/2 वर्गमूल परिमेय संख्या है तो p/q क्या है, p/q के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और p तथा q दोनों क्या होंगे यहाँ पे, पूर्णांक। p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर 0 नहीं है। ठीक है। अब 1/√q वर्गमूल 2 बराबर p/q। हमें क्या करना है, अब इधर तो वर्गमूल 2 रखना है, उधर जो बचेगा अपने आप आ जाएगा। हम करते क्या है, इसको आर पार गुणा कर देते हैं, 1 की गुणा q से बराबर वर्गमूल 2 की गुणा p के साथ। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वर्गमूल 2p बराबर q। अब यहाँ से वर्गमूल 2 का मान निकालते हैं तो q/p हो जाएगा। देखो यहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि p और q दोनों पूर्णांक हैं तो q/p क्या बनेगा, एक परिमेय संख्या होगी। पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय संख्या होगी, जबकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, q/p परिमेय संख्या है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपरिमेय बराबर परिमेय हो जाए। अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मानना गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने जो माना था परिमेय संख्या वो गलत है। इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट इसका कंप्लीट करेंगे। हमें सिद्ध करना है कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है हमें। तो हम मानेंगे कि माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या मानी है तो 7 वर्गमूल 5 को लिखेंगे p/q। यहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। अब यहाँ पे हम वर्गमूल 5 का मान निकालेंगे तो p/q ये 7 हो जाएगा बटे में, तो वर्गमूल 5 का मान आएगा p/7q। अब हम फिर से वही लिखेंगे, p तथा q दोनों पूर्णांक हैं। p तथा q दोनों पूर्णांक हैं, तब क्या होगा, p/7q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब देखिए, जबकि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, p/7q एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय के बराबर में परिमेय हो नहीं सकती, तो हम लिखेंगे अतः हमारा
मानना गलत है तथा 7 वर्गमूल 5 जिसको हमने प्रिमेय माना था ये प्रिमेय नहीं है, ये एक अप्रिमेय संख्या है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट 6 प्लस वर्गमूल 2, इसको सिद्ध करना है कि एक अप्रिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक प्रिमेय संख्या है। एक प्रिमेय संख्या हमने इसको मान लिया। अगर ये प्रिमेय संख्या है तो 6 प्लस वर्गमूल 2 p बटा q के बराबर में होगा। यहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। अब फिर से पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम वर्गमूल 2 को बाईं तरफ रखेंगे और 6 को दाईं तरफ लिखेंगे। तो 6 माइनस का 6 हो जाएगा। वर्गमूल 2 बराबर q, एलसीएम आएगा दोनों का, ये बनेगा आपका p माइनस 6q। कुल मिलाकर मेरे पास वर्गमूल 2 बराबर p माइनस 6q बटा q आ गया। अब यहाँ पे हमने माना था, क्या लिया था, p तथा q दोनों पूर्णांक हैं। अगर p तथा q दोनों पूर्णांक हैं तब p माइनस 6q तथा q ये भी दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। अगर ये दोनों पूर्णांक होंगे तो p माइनस 6q बटा q क्या हो जाएगी, एक प्रिमेय संख्या होगी। पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या हो जाएगी, एक प्रिमेय संख्या होगी। जबकि वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है। अब देखिए वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है और इधर p माइनस 6q बटा q, यानी कि राइट हैंड साइड में हमारे पास p माइनस 6q बटा q एक प्रिमेय संख्या है और लेफ्ट हैंड साइड में अप्रिमेय संख्या है। और अप्रिमेय प्रिमेय के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो माना था वो गलत है। क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए 6 प्लस वर्गमूल 2 एक प्रिमेय संख्या नहीं होगी, वो एक अप्रिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से हमने इन सभी प्रश्नों को हल करना है। जो हमने पहला क्वेश्चन इसका हल किया था उसमें हमने सिद्ध किया था कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। उसका पैटर्न थोड़ा अलग है, बाकी जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया उनका पैटर्न सभी का सेम है। इस प्रकार से हमने सभी क्वेश्चन हल करने हैं। धन्यवाद।